जय हिंद, नमस्कार दोस्तों। मैं हूं चंद्रिका कुमार और आप मेरे साथ देख रहे हैं अपडेट विद सीके। आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं झारखंड पे। झारखंड पे जंगली हाथियों ने जिस तरह सा उपद्रव मचा के रखा हुआ है, बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। जिस जगह पे भी हाथी घुसे हुए हैं, वहाँ का माहौल क्या है और वहाँ के लोग क्या चाह रहे हैं। तो चलिए देर ना करते हैं, वीडियो को शुरू करते हैं। यहाँ पे देखिए, सबसे पहले मैं आपको बता दूँ कि बोकारो जिले के गोमिया प्रखंड पे, ये जो गोमिया प्रखंड देख रहे हैं ना, सबसे ज़्यादा अभी हाथी यहीं पे एक्टिव है। यानी कि बोकारो जिले के गोमिया प्रखंड के अंतर्गत छुटकी पुन्नो गांव में हाथियों ने एक बार फिर से रौद्र रूप दिखाया है। हाथियों के एक झुंड ने एक ही परिवार के 3 सदस्यों की जान ले ली है। जब बताया जा रहा है कि जब घर का परिवार रात को सो रहा था, वो करकट का घर था, यानी कि सीट का घर था। तो रात हुआ जब हाथियों ने इसे कुछ गंध मतलब कि सूंघा होगा, जो खाने वाने का रहता है, तो उसी से अट्रैक्ट होकर वो आया और घर को गिराया। गिराने के बाद जो भी लोग थे घर पे, वो भागने की कोशिश की, लेकिन भाग नहीं पाए, कुचल के मार दिया गया। 5 फरवरी को ये घटना है। उसके बाद उसके अगले दिन फिर घटना एक घटती है, यानी कि 6 फरवरी को। अब देखिए, 6 फरवरी की घटना बहुत ही दर्दनाक है। मैं इसलिए दर्दनाक बता रहा हूँ क्योंकि अभी जब आप जानेंगे तो आपको भी कहीं ना कहीं दर्द लगेगा। तो चलिए देखते हैं क्या है। अब देखिए, फर्स्ट जो घटना थी वो भी थी कहाँ की? गोमिया प्रखंड की, और ये भी घटना है गोमिया प्रखंड की। और जहाँ पे ये घटनाएं घट रही ना, ये इसका डिस्टेंस करीब 2 से 3 किलोमीटर के अंदर पे है। यानी कि देख रहे हैं, अगर 5 तारीख आज है, आज घटना घटती है, उसके बाद 6 तारीख, लगातार मतलब देख रहे हैं घटनाएं घट रही है। लेकिन पुलिस प्रशासन, वहाँ की जो वन विभाग की टीम होती है, पता नहीं वो कहाँ पे है। जब जान रहे हैं कि डेली डेली ये घटना घट रही है, तो कहीं ना कहीं टीम को एक्टिव होना चाहिए। हालांकि हम लोग इस पर आगे बात करेंगे कि जब वन विभाग में कौन कौन सी टीमें काम करती है और उनका क्या क्या रोल रहता है। तो चलिए यहाँ पे देख लेते हैं कि अगला क्या है। गोमिया प्रखंड के महुआटांड़ पंचायत के अंतर्गत गंगापुर गांव में हुई यह घटना अत्यंत हृदयदारक है। एक ही परिवार के 6 सदस्य पर हमला, उसमें 2 की जान चली जाती है। अब देख सकते हैं, यह दर्शाता है कि इलाके में हाथियों का आतंक कितना भयावह रूप से फैल रहा है। ये घटना जब 6 फरवरी को हो रही है, तो ये गोमिया प्रखंड के अंतर्गत ही है, महुआटांड़ पंचायत के गंगापुर गांव पे, जहाँ पे दादा और पोते की जान चली जाती है। बताया जा रहा है कि 6 फरवरी को जब ये घर से निकले थे, सोने के लिए जा रहे थे, उसी वक्त हाथियों के झुंड ने इनका रास्ता रोक लिया। जब दादाजी ने पोते को बचाने की कोशिश किया, तो दोनों को हाथियों ने कुचल दिया और दोनों को मौके पर ही जान चली गई। ऐसे में पुलिस प्रशासन और वन विभाग की टीम एक्टिव होना चाहिए, लेकिन जिस तरह से हाथियों की लगातार वहाँ पे अटैक हो रहा है, उसके बावजूद भी अभी सब माहौल शांत है। पता नहीं कब तक क्या होगा। चलिए बढ़ाते हैं इसको, देखते हैं आगे क्या है। अब देखिए, हाथियों के आने का मुख्य कारण क्या है? झारखंड में हाथियों का आने का मुख्य कारण क्या है, ये देखते हैं। ओडिशा और छत्तीसगढ़ में बड़े पैमाने पर हो रही माइनिंग, खनन और जंगलों की कटाई की वजह से हाथी अपने पुराने रास्ते को छोड़कर नए इलाके में घुस रहे हैं और पलायन कर रहे हैं, जहां उनको पहले नहीं देखा गया था। यानी कि छत्तीसगढ़ में जो जंगल हैं, उन जंगलों से मिनरल्स की खुदाई करके उनको निकाल के ट्रांसपोर्ट किया जा रहा है, जिनसे वहाँ पे जंगलों को काटा जा रहा है। अब देखिए, अगर किसी इंसान का ही कोई घर तोड़ दे, तो रहने के लिए कहीं ना कहीं अलग जगह जाए। सेम उसी प्रकार से हाथियों का है। हाथी का तो एक अपना घर है जंगल, और उसी को काट के खत्म कर दिया जाएगा, तो फिर जाएंगे कहाँ? तो उसी से ये लोग बच के झारखंड आ रहे हैं। अब देखिए, झारखंड में आने के बाद ये गोमिया प्रखंड पे इतने एक्टिव क्यों, यहीं पे कैसे आ जाते हैं, इसकी बात करते हैं अगला स्टेप पे। यहाँ पे देखिए, जो हजारीबाग का जंगल है, हजारीबाग और चतरा के रास्ते गिरिडीह और बोकारो की सीमा में ये घुसते हैं। जब ये छत्तीसगढ़ से आते हैं, तो हजारीबाग से होते हुए गिरिडीह के रास्ते बोकारो की सीमा पर घुसते हैं। और जब झारखंड घुसते, तो 2 राज्यों से हाथियों का झारखंड में आगमन होता है। पहला तो छत्तीसगढ़, दूसरा पश्चिम बंगाल। पश्चिम बंगाल के रास्ते पुरुलिया के जंगलों से होकर बोकारो के कसमार और पेटरवार होते हुए गोमिया प्रखंड पे ये घुस जाते हैं, क्योंकि गोमिया पे बहुत ही ज़्यादा पहाड़ है।
लुगुबुरु पहाड़, अगर आप झारखंड के हैं तो आप जानते होंगे कि ये गोमिया प्रखंड पे पड़ता है और गोमिया प्रखंड पे जंगलों की संख्या ज़्यादा है। इसी की वजह से हाथी लोग भी ज़्यादा जंगल की ओर भागना चाह रहे हैं। अब इसी बीच जब वो जंगल में घुसते हैं गोमिया में आके या फिर झारखंड में आके, तो लोगों से सामना होता है और ये चिड़चिड़ा जाते हैं। ये पूरे झुंड के साथ आते हैं और जब झुंड से कोई बिछड़ जाता है, वैसे में हाथी लोग और आक्रामक हो जाते हैं। वैसे में वो किन्हीं को फिर पहचानते नहीं। अब देखिए आगे क्या है। जब इस तरह सा माहौल किसी भी राज्य बनता है तो उसको संभालने के लिए एक टीम होता है। तो झारखंड में कौन सा टीम है, चलिए हम यहाँ पे बात करते हैं और उसको समझते हैं। झारखंड वन विभाग, फॉरेस्ट डिपार्टमेंट ऑफ झारखंड। तो देखिए यहाँ पे कितने प्रकार के हमारे वन रक्षक हैं। पीसीसीएफ फॉरेस्ट फॉरेस्टर, एपीसीसीएफ, सीसीएफ, डीएफओ फॉरेस्ट गार्ड और डीएफओ। इनको पूरा जिम्मेवारी है कि जंगल का देखरेख जो भी है सब इन्हीं पर डिपेंड करता है। अब इतने इतने अधिकारी होने के बावजूद भी इस तरह से घटनाएं लगातार घट रही है, तो ये काफी शर्मनाक है। क्या आप जिस जगह पे अभी है और जहाँ पे घटनाएं घट रही है, वहाँ पे पुलिस प्रशासन और जो झारखंड वन विभाग के टीम मेंबर हैं, क्या वो लोग एक्टिव हैं? आप लोग कमेंट में बताएं। यानी कि देख रहे हैं ना कितना टीम को बनाया गया है कि जंगल को बचाने के लिए, और जंगल के जानवर अगर किसी भी माहौल पर अगर रहायशी इलाके में घुसता है तो किस तरह से उसको मैनेजमेंट किया जाता है और कितने सारे टीमों का गठन करके सरकार रखती है। लेकिन क्या अभी तक जिस इलाके पर ये इस तरह अटैक हो रहा है, क्या इस तरह से आपको देखने को मिल रहा है आसपास में? कमेंट में बताइएगा। अब देखिए यहाँ पे आगे क्या है। ये देखिए, इस समस्या के समाधान और लोगों की जान बचाने के लिए झारखंड सरकार को निम्नलिखित ठोस कदम उठाने चाहिए। झारखंड में हाथियों का उत्पात इस तरह से बढ़ गया है, इस कदर से बढ़ गया है कि यहाँ पे 4-5 साल के लड़के को हाथी द्वारा कुचल दिया जा रहा है। समझ सकते हैं कि कितना ये दुखद घटना है। अब चलिए देखते हैं कि यहाँ पे सरकार को, राज्य सरकार को क्या करने की जरूरत है। चलिए बात करते हैं। तो यहाँ पे देखिए, अभी जैसे कि आधुनिक की दुनिया चल रही है, अधिक आधुनिक तकनीकी की दुनिया चल रही है, तो कहीं ना कहीं सरकार को इस पर फोकस करना चाहिए। यहाँ पे देखिए, आधुनिक तकनीक का उपयोग करके, यानी कि इमीडिएट एक्शन इस पर लेना चाहिए सरकार को। क्या लेना चाहिए कि थर्मल सेंसर ड्रोन, हाथियों के झुंड का रियल टाइम लोकेशन ट्रैक करने के लिए रात में थर्मल सेंसर वाले ड्रोन का इस्तेमाल बढ़ाना चाहिए। इससे क्या होगा कि अगर हाथी जंगल पे कहीं घूम रहे हैं, भटक रहा है, तो उनका रियल टाइम लोकेशन क्या है, वो किधर जा रहे हैं, कहीं ऐसा तो नहीं है कि वो रिहायशी इलाके पे जहाँ पे ग्रामीण है उधर घुस रहे हैं। तो इसको रियल टाइम डाटा से पता किया जा सकता है। अब यहाँ पे देखिए दूसरा क्या है कि अर्ली वार्निंग सिस्टम, यानी कि ईडब्ल्यूएस। इसका मतलब क्या होता है कि गांव में ऐसे सेंसर और अलार्म लगाए जाएं जो हाथियों के करीब आते ही ग्रामीणों के मोबाइल पर मैसेज या सायरन के जरिए सूचित कर सके। अगर ये सिस्टम लग जाता है तो अगर किसी रिहायशी इलाके में हाथी आता है, यानी ग्रामीण इलाके में जाता है, तो वहाँ के जितने भी लोग हैं उनके मोबाइल पर एक मैसेज जाए या फिर सायरन बजे। जैसे कि मौसम विभाग की जो भी टीम होती है, जैसे कहीं जोर से बारिश आने वाला है, चाहे गरज आने वाला है, इससे पहले हमें ये सूचित कर दिया जाता है मोबाइल के माध्यम से कि आप 2-3 घंटे घर से मत निकलिए, कहीं कभी जोर वर्षा आने वाली है या फिर वज्रपात हो सकता है। इस तरह से इसका नियम है। अब यहाँ पे देखिए और क्या है कि रेडियो कॉलिंग, आक्रामक या झूठ से भटकते हुए हाथियों की पहचान कर उन्हें रेडियो कॉलर पहनाना चाहिए, ताकि उनकी मूवमेंट का 24 घंटा पता चल सके। अगर हाथी अपने झुंड से बिछड़ जाता है तो उस पर एक रेडियो कलर का टेप लगाया जाता है, यानी कि अगर उसको लगा दिया जाएगा तो अगर हाथी कहीं पे मूवमेंट करता है, यानी कि रहायशी इलाके में जाता है, तो उसकी रियल टाइम लोकेशन और वो कहाँ पे जा रहा है वो पता हो सके। अब यहाँ पे क्या होता है कि जहाँ पे हाथी का रास्ता है वहीं पे रोड बना दिया जा रहा है, तो हाँ भाई हाथी जाएगा कहाँ से? और हाथी को बाईपास करना है तो नीचे वहाँ पे कहीं ना कहीं पे अंडर ब्रिज बनाना पड़ेगा, ताकि रोड भी जाता रहे और हाथी भी निकल जाए। वैसे में हाथी होगा जो सो रिहायशी इलाके यानी गाँव पे नहीं आएगा। यहाँ पे देखिए दूसरा में सोलर फेसिंग। सोलर फेसिंग एक प्रकार का करंट होता है जो सोलर से बनता है और इसका झटका नॉर्मल रहता है। अब इसका उपाय कैसे कर सकता है, तो यहाँ पे देखिए, अब इसका उपाय कैसे किया जाता है, ये देखिए यहाँ पे खेत और रिहायशी इलाकों के चारों ओर कम झटके वाले सोलर बाड़ लगानी चाहिए, जिससे कि हाथी को चोट ना लगे लेकिन वो आबादी क्षेत्र पर आ भी नहीं सके। अब यहाँ पे देखिए आगे क्या है। तीसरा है प्रशासनिक और नीतिगत बदलाव, यानी कि पॉलिसी इन गवर्नेंस। इसका मतलब क्या है? त्वरित मुआवजा, फसलों या जान माल के नुकसान होने पर मुआवजे मिलने की प्रक्रिया को डिजिटल बनाना चाहिए। अक्सर मुआवजे पर देरी से ग्रामीणों में वन विभाग के प्रति गुस्सा बढ़ता है, यानी घर पे किसी का डेथ हो गया है जो हाथी ने कुचला है, किसी भी जानवर की अटैक से उनकी मृत्यु हो जाती है, तो कहीं ना कहीं उनके घर पे आक्रोश रहता है कि जो भी वन विभाग की टीम है उन पे वो कहीं अपना जो गुस्सा जाहिर ना कर दे। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे दूसरा क्या है,
तो एंटी डिप्रेडेशन रिक्वायर्ड यानी कि एडीएस हर प्रभावित जिले में विशेष रूप से प्रशिक्षित क्लिक रिस्पांस टीम तैनात हो, जिसके पास हाथी भगाने के लिए आधुनिक उपकरण जैसे टॉर्च, पटाखे और ट्रैंक्विलाइजिंग गन। इससे क्या होता है कि अगर हाथी अगर रिहायशी इलाके में घुसता है तो उसको भगाने पे आसानी होती है। अब यहाँ पे देखिए रेस्क्यू सेंटर, जहाँ पे हाथी का ज्यादा आगमन होता है, ज्यादा हाथी उत्पात बता रहे हैं, उस जगह को चिन्हित करके वहां पे ये बना देना चाहिए कि आपका रेस्क्यू सेंटर, यानी कभी भी हाथी द्वारा किसी को नुकसान पहुंचे तो वहां पे रेस्क्यू टीम के पास में उसको पहुंचाया जा सके। अब देखिए यहाँ पे 4 नंबर पर क्या है कि जन जागरूकता और सहभागिता। इसका मतलब क्या है? कानून पे अगर हम लोग आते हैं तो धारा 163 क्या कहता है कि जब हाथियों का झुंड पास हो तो लोगों को झुंड के पास जाने या सेल्फी लेने से रोकना चाहिए। और इसका किनको काम रहता है? तो यहाँ पे देखिए प्रशासन, जो स्थानीय प्रशासन है उनका ये काम रहता है। अब यहाँ पे देखिए दूसरा क्या है कि फसल विधिकरण। फसल विधिकरण का बहुत बड़ा महत्व है कि जिस एरिया पे अगर जो किसान है वहां पे अगर वो मिर्च का खेती करें, यानी कि अगर सरकार इसमें प्रोत्साहित करे किसानों की कि आप इस इलाके पे मिर्च और नींबू के पेड़ या फिर बाड़ लगाएं। इससे क्या होता है कि हाथियों का मनपसंद खाना नहीं है, इनसे वो अट्रैक्ट नहीं होते हैं। इस तरह से सरकार को उपाय लाना चाहिए राज्य को अगर हाथियों से बचाना है तो। बाकी आपको क्या लगता है कि सरकार को किस तरह से कार्रवाई करना चाहिए इस पर, ताकि यहाँ पे हाथियों और इंसानों की लड़ाई कम हो सके, जिससे हाथियों के कारण जो झारखंड पे अपने जान गंवाने वाले हमारे झारखंड के वासी भाई हैं उनका जान बच सके। मिलते हैं सर वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जोहार झारखंड।